आप लोगों ने अलग अलग जगह से घी ट्राई किया होगा, A2 घी, बट जैसे ही आपको घी रिसीव हुआ तो आपके घर पे बुजुर्ग ने या फिर आपने जब उसको ट्राई किया तो यही सोचा होगा कि मज़ा नहीं आया, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट वैसा नहीं है जो पहले के टाइम पे होता था। इसके कुछ रीजंस हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ 3-4 पॉइंट्स के अंदर कि एक अच्छा घी कैसे ढूंढें, कैसे पता लगेगा कि ये घी अच्छा है और इसको हम ले सकते हैं, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर 3-4 फिल्टर्स मैं आपको दूंगा। जब नेक्स्ट टाइम आप बाई करोगे घी तो आपको बहुत हेल्पफुल हो गए ये फिल्टर्स। नंबर 1, मास प्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि A2 घी, जो कि जिसमें हमारा ट्रेडिशनल वैदिक मिलोना मेथड यूज़ होता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं वैदिक चर्निंग, जिसमें हम हैंड चर्न करते हैं घी बनाने के लिए। दूसरा, मिट्टी के बर्तन। तो जब ट्रेडिशनल मेथड होता है उसके अंदर मास प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब मिट्टी के बर्तनों से फैक्ट्री के अंदर घी नहीं बना सकते, तो हम बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते इस टाइप से घी की। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्मॉल बैचेज में ही बनना पॉसिबल है और किसी फार्म पे ही बन सकता है, तो इसमें मास प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो जो ब्रांड्स मास प्रोडक्शन में घी को सप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग बेस्ट घी कभी नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। आप जहाँ से भी घी खरीद रहे हो वहाँ पे फुली ट्रांसपेरेंट होने चाहिए उनकी प्रोसेस। आप कभी भी उनका फार्म विजिट कर सकते हो या फिर आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स या यूट्यूब वगैरह पे उनकी जो डेली एक्टिविटी है फार्म की, वो आप कम से कम देख पाओ, तो आपको भरोसा हो पाए कि आपका घी एक्चुअली आ कहाँ से रहा है। जो थर्ड पॉइंट है वो है लेबल। आप लेबल को ध्यान से पढ़ो और उसको पलट के देखो कि मैन्युफैक्चर्ड बाई कहाँ है। आज के टाइम पे जहाँ मार्केट में A2 घी का फ्लड आ गया बिल्कुल, तो वहाँ पे हर कोई A2 घी बेचने लग गया है। बट ये ज़्यादातर वही कंपनियाँ हैं जो सिटी बेस्ड हैं। तो आप उनके लेबल को घुमा के देखोगे तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाई कोई फैक्ट्री का एड्रेस होगा। तो जो घी बन रहा है उनका फैक्ट्री में बन रहा है, मार्केटिंग वो खुद कर रहे हैं। तो ऐसे घी से बिल्कुल दूर रहें। और मार्केट में 80% से ज़्यादा घी वैसा ही आ रहा है जो कि कहीं से उठा के लेबल करके बेच दिया जाता है आपको। तो उससे बहुत सावधानीपूर्वक चूज़ करें। आप लेबल को बिल्कुल बैक साइड में देखें और मैन्युफैक्चरर देखें कि कौन है इसका। तो आपको कभी नहीं मिलेगा एक फार्म का एड्रेस, आपको किसी फैक्ट्री का एड्रेस मिलेगा शहर में, तो वो आपको अच्छा घी नहीं दे पाएगी बिल्कुल भी। तीसरी चीज़ होती है कॉस्टिंग। तो आज के टाइम पे आप अमेजोन पे सर्च करोगे A2 घी तो आपको 800-700 रुपये से A2 बिलोना घी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप खुद ही सोचो कि जहाँ पे उनकी कॉस्टिंग ही मीट नहीं हो पाएगी इस कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि 28, 30, 25 किलो तो दूध लग जाता है बनाने के लिए, ऊपर से 12% GST, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो घी काफ़ी महंगा होना चाहिए, मतलब कि 1500-800 की कॉस्ट पे घी नहीं आ सकता जो आप अगर प्योर घी की बात करोगे तो आप प्लीज़ उन चक्रों में मत पड़ो कि आपको कोई सस्ते में घी अच्छा दे देगा। वो दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। और सस्ते में घी प्रोवाइड कर पाना, आज के टाइम पे A2 बिलोना घी तो हर कोई लिख रहा है, बट कितना सच है इसके पीछे ये कोई वो सर्टिफाई नहीं कर रहा कि एक्चुअल में वो है जो दिखाया गया है या फिर सिर्फ लेबल पे लिख दिया गया है। तो इंडिया में ऐसे जैसे कोई रेगुलेशन नहीं है जो इसको वेरीफाई कर सके कि एक्चुअल में A2 गाय का है और बिलोना तरीके से बना है। तो आप उन चीज़ों के चक्रों में बिल्कुल मत पड़े। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जहाँ से भी घी बाय करो वहाँ से आप 3-4 पॉइंट्स फिल्टर ये ज़रूर करना जो मैंने आपको बताया है। और आई होप कि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे।